दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत में एजियन जो सिरेक्यूस का एक व्यापारी है, बहुत ही अच्छे पैसे कमा रहा है। लेकिन अचानक से उसका एजेंट जो विदेशों में जाकर उसका व्यापार बढ़ाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। इसलिए उसे खुद कोई बिजनेस ट्रिप पर बाहर जाना पड़ेगा। लेकिन उसके सामने एक समस्या है कि उसकी वाइफ अभी प्रेग्नेंट है, इसलिए उसका ध्यान कैसे रखेगा। वह सोचता है क्यों न मैं इसे भी अपने साथ लेकर जाऊं। वो अपनी वाइफ को भी उस समय बिजनेस ट्रिप पर लेकर चला जाता है ताकि वो उसका अच्छे से ध्यान रख सके। जब वो वहां पहुंच जाते हैं तो उसकी वाइफ एमिलिया 2 बच्चों को जन्म देती है, जो जुड़वा लड़के हैं। वहीं पर एक और गरीब औरत 2 जुड़वा बच्चों को जन्म देती है। वो दोनों भी लड़के हैं। वो औरत बहुत गरीब है। वो आकर एजियन से आग्रह करती है कि वो इन दोनों बच्चों को पालने के लिए सक्षम नहीं है, इसलिए तुम मेरे बच्चों को रख लो। मेरे दोनों बच्चे हमेशा तुम्हारे बच्चों के नौकर बनकर रहेंगे। इस बात को एजियन मान लेता है और उन दोनों बच्चों को भी ले लेता है। अब उसके पास 4 बच्चे हैं। एजियन और उसकी पत्नी एमिलिया बहुत अच्छे से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अब एमिलिया अपने घर साइरेक्यूस वापस जाना चाहती है, लेकिन उसका पति वहां नहीं जाना चाहता। अपनी पत्नी के बार बार कहने पर वह मान जाता है और सिरेक्यूस आने के लिए तैयार हो जाता है। जब वो सिरेक्यूस समंदर के रास्ते लौट रहे होते हैं तो उन्हें रास्ते में बहुत तेज तूफान मिलता है, जिसमें उनके जहाज के डूबने की पूरी आशंका होती है। तभी अचानक से उनका जहाज एक बड़े पत्थर से जा टकराता है, जिसकी वजह से वो जहाज 2 टुकड़ों में टूट जाता है। अब एजियन अपना एक बच्चा और एक उस गरीब औरत का बच्चा लेकर अलग हो जाता है। दूसरी तरफ उसकी पत्नी एमिलिया भी ऐसा ही करती है। उसके पास एक अपना जो बड़ा बेटा है और एक उस गरीब औरत का बड़ा बेटा लेकर अलग हो जाती है। उन दोनों को बचाने के लिए अलग अलग जहाज आते हैं और उन्हें बचाकर लेकर जाते हैं। इस तरह से वे एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं। एजियन अपने बच्चे और वाइफ से फिर कभी नहीं मिल पाता है। एजियन अपने बड़े बेटे का नाम एंटीफोलस ऑफ साइरेक्यूस और उसके नौकर का नाम ड्रोमियो ऑफ साइरेक्यूस रखता है। अब ये दोनों करीब 18 वर्ष के बड़े बच्चे हो गए हैं और अपनी माँ और बड़े भाई के बारे में बार बार पूछते हैं और उन्हें ढूंढने जाने की परमिशन मांगते रहते हैं। लेकिन एजियन उन्हें जाने से मना कर देता है। एक दिन गुस्से में आकर एजियन उनको परमिशन दे देता है और वो दोनों भाई अपने भाइयों और माँ को ढूंढने के लिए निकल लेते हैं। लेकिन वो उन्हें ढूंढने के लिए एफिसस नाम के राज्य में नहीं जा सकते, क्योंकि सिरेक्यूस और एफिसस इन दोनों राज्यों के लोग एक दूसरे के राज्य में आ जा नहीं सकते। यदि एक दूसरे के राज्यों के लोगों को देखते हैं तो उन्हें बंदी बना लिया जाता है और उन पर 1000 मार्क्स का जुर्माना लगाया जाता है। यदि वो इस जुर्माने को नहीं भर पाते तो उन्हें मृत्यु दंड दिया जाता है। ये बात एजियन को बहुत अच्छे से पता होती है। कई वर्ष गुजर जाते हैं, उसके बच्चे वापस लौट कर नहीं आते, तो एजियन सोचता है कि अब उन्हें अपने बीवी बच्चों को ढूंढने के लिए खुद ही निकलना पड़ेगा। वो अपने बच्चों को ढूंढते ढूंढते थक जाता है। वो दुनिया के बहुत सारे कोनों में अपने बीवी बच्चों को ढूंढता है, लेकिन उसे ढूंढ नहीं पाता। अब एक राज्य एफिसस ही रह गया है जिसमें वो अपने बीवी बच्चों को ढूंढने के लिए आता है, लेकिन वहां के लोग उसे पकड़ लेते हैं और उसे बंदी बनाकर राजा के सामने ले जाते हैं। राजा उसे चेतावनी देते हुए कहता है कि तुम्हें 1000 मार्क्स का जुर्माना देना, वरना तुम्हें मृत्यु दंड दिया जाएगा। एजियन कहता है कि मेरे पास इतने पैसे तो नहीं है, मैं तुम्हारा जुर्माना नहीं भर सकता, तो उसे मृत्यु ही दे दी जाए। वह मृत्यु को खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है और अब वो जीना भी